कि सिपाही बहाली में जब भी पिछले 8-10 साल में परीक्षा हुई है ना, ये सबसे ज़्यादा सिपाही बहाली में हो रहा है कि दूसरे के बदला में दूसरा बैठता है। स्कॉलर जिसको बोलते हैं, मुन्ना भाई बोलते हैं। ये लोग फील्ड में जहाँ फिजिकल ट्रेनिंग लोग करते हैं ना, वहाँ जाकर ये लोग अभ्यर्थियों को बरगलाते हैं, वहाँ उनको झांसा देते हैं, लालच देते हैं। मैंने पहले भी आपके चैनल पे भी कहा था कि अभी अभ्यर्थी 1-2 महीना पहले मैंने कहा था, 2 महीना पहले, कि लिखित परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो लोग। बहुत सारे अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स मिला है, एडमिट कार्ड मिला है, तो ये तो साबित हो रहा है जो बात हम पहले से कहते आ रहे हैं वो चीज़ हो रहा है। तो हम अपने मन से नहीं ना बोल रहे हैं, हवा में तीर नहीं चला रहे थे। जैसे बीपीएससी में भी पहले हम बोलते थे कि इस तरह से धांधली सेटिंग होती है, तो सही साबित हुआ। अब सिपाही बहाली में भी देखिए जो हम कह रहे थे सारा चीज़ सही हुआ। आयोग को कितना जिम्मेदार मानते हैं? आयोग तो पूरी तरह इसके लिए दोषी है। आयोग कहाँ कुछ कर रही है? सीएसबीसी के द्वारा तो ये तो बिहार पुलिस कार्रवाई कर रही है। आयोग को हम बार बार बोल रहे थे कि गृह जिला में सेंटर नहीं दीजिए। जहां आंसर की जारी हो रहा है वहां 50 से ज्यादा गलत है, और जहां जारी ही नहीं हो रहा है आंसर की, वहां क्या हो रहा होगा? अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, 21,000 से अधिक पदों की ये बहाली है। वैसे में अगर पारदर्शिता नहीं बरत रही है आयोग, अभ्यर्थियों के साथ माना जाए कि छल है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार पुलिस में बड़े लंबे समय के बाद 21,391 पदों पर बहाली आई है, जिसकी परीक्षा 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को होनी है। ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन इन दिनों लगातार ये खबरें चल रही हैं कि जो माफिया हैं, सेटिंग और धांधली कराते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और काफ़ी संख्या में कुछ पकड़े भी गए हैं। लेकिन जिस तरीके के हालात अभी दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद कई छात्र नेताओं ने इस परीक्षा पर सवाल उठाए हैं और सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थियों के हित में आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग करते हैं, छात्र नेता दिलीप आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, इतने बड़े संख्या में बहाली, लेकिन परीक्षा पर आप लोगों को अभी भी भरोसा नहीं है। देखिए, भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि सीएसबीसी के द्वारा ऐसा कुछ किया नहीं जा रहा है कि अभ्यर्थियों को भरोसा हो। हम उदाहरण के तौर पे आपको बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग के बारे में बताएंगे। 1 साल पहले हम लोग को बीपीएससी पे भरोसा नहीं था और हम बोलते थे खुलेआम कि बीपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा है, धांधली सेटिंग होती है। लेकिन अब 1 साल के बाद देखिए, जब सुधार लगातार वहाँ किया गया, जो नए चेयरमैन सर आए तो सुधार हुआ, पारदर्शिता लाई गई और धांधली सेटिंग को रोकने के लिए हर तरह से प्रयास किया गया। और जो बीपीएससी ऑफिस के अंदर के कुछ लोग थे जो इस तरह के काम करते थे, उन सबको हटा दिया गया। तो अब हम खुद बोलते हैं कि बीपीएससी में बहुत अच्छा से एग्जाम हो रहा है। और सीएसबीसी का जो इतिहास आप देखिएगा तो अभी तक जो भी परीक्षा आयोजित हुई है उसमें कोई पारदर्शिता नहीं रही है। और सिपाही बहाली जो हुई है उसमें हर परीक्षा में आप देखिए पिछले 7-8 साल में जो हुई है, पेपर लीक, धांधली सेटिंग, आपको ओएमआर सीट रंगाने की बात, ब्लूटूथ लगाकर कान में, चप्पल जूता में जैम क्या होता है डिवाइस लगाकर, एंटी जैमर ब्लूटूथ ये लोग बना लेते हैं जो शिक्षा माफिया। इस तरह से धांधली सेटिंग की बातें आती रहती है, चीट पुर्जा भेजना, बाहर से आंसर लिख कर भेजना, इस तरह ये सब बातें आती रहती है। और इसलिए हम जब से ये वैकेंसी निकली 21,351, तब से हम ये मांग कर रहे हैं। सीएसबीसी ऑफिस भी हम 2 बार गए और इन सब चीज़ों की मांग की कि आप पारदर्शिता लाइए। पारदर्शिता लाने के लिए ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति के बाद दीजिए, आंसर की जारी कीजिए, जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी कीजिए। अभ्यर्थियों को ये पता चलना चाहिए कि किस क्वेश्चन का आपने क्या आंसर सही माना है। अभ्यर्थियों को ये पता चलना चाहिए कि उनको कितना मार्क्स आया, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं कर रहे हैं लागू। उसके बाद हमने ये भी मांग किया था कि बीपीएससी के द्वारा जो भी व्यवस्था की गई है धांधली सेटिंग रोकने के लिए, वो सारी व्यवस्था आप कीजिए। जैसे बायोमेट्रिक लीजिए, फिंगरप्रिंट लीजिए, और उसके बाद आपको आइरिस, फेस रिकॉग्निशन जैसे ये किए हैं, बीपीएससी ने किया है। वीडियोग्राफी, सीसीटीवी कैमरे से हर रूम की निगरानी और हर रूम में हर स्टूडेंट की निगरानी, ताकि कोई चीट पुर्जा अगर पहुंचाता है, इन्विजिलेटर हो या कोई भी हो, तो वो भी नज़र आए। ये सब चीज़ पे नज़र रखिए। लेकिन अब पता नहीं क्या व्यवस्था किया गया, ये तो 1 अक्टूबर को पता चलेगा। और दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सिपाही बहाली में जब भी पिछले 8-10 साल में परीक्षा हुई है ना, ये सबसे ज़्यादा सिपाही बहाली में हो रहा है कि दूसरे के बदला में दूसरा बैठता है। स्कॉलर जिसको बोलते हैं, मुन्ना भाई बोलते हैं। और इसके अलावा एक और समस्या कि ब्लूटूथ, मतलब कान में लगा के या शरीर में कहीं लगा के ब्लूटूथ लेके जाता है। एंटी जैमर ब्लूटूथ ये लोग बना लेता है, और जैमर तो लगा हुआ भी नहीं रहता है ये सब सेंटर पे। तो हम लोग तो मांग कर रहे थे कि जैमर लगाइए, लेकिन एंटी जैमर का भी ये लोग काट ढूंढ लिया। और एंटी जैमर ब्लूटूथ ये सब लगा के चप्पल में, स्पेशल चप्पल बनवाया जाता है, उसमें डिवाइस लगा के, वॉकी टॉकी क्या क्या ये सब डिवाइस जो होता है वो सब यूज करके ये लोग सेंटर में बैठा रहेगा, एग्जाम हॉल में अभ्यर्थी खुद भी रहेगा
और उसको बाहर से आंसर बताया जाता है। आप सोचिए उसके पास क्वेश्चन बोलता होगा, जिसके पास लगा होगा ये सब वॉकी टॉकी क्या क्या ये सब डिवाइस, तो अंदर से कोई बोलता होगा क्वेश्चन, अब बाहर से उसका आंसर वो बोलता होगा, और एक ही आदमी पूरे एरिया कवर करता है। पता नहीं कैसे करता है ये लोग। और अभी आज तो अखबार में भी छपी है कि 500 मीटर के दायरे में चारों तरफ, मतलब वो रेंज में वो काम करता है, जो उसके पास डिवाइस वो लोग बनाया है वो सब। तो हम लगातार ये मांग कर रहे थे कि आप शिक्षा माफियाओं पे कानूनी कार्रवाई कीजिए, सख्त कानूनी कार्रवाई कीजिए। सरकार से मांग कर रहे थे लगातार, और एक सख्त कानून की जरूरत है। ये हाल के समय में तो काफ़ी ज़्यादा पुलिस की छापेमारी हुई है, काफ़ी लोग गिरफ्तार भी हुए हैं इन तमाम टेक्निकल चीज़ों के साथ में। देखिए, इसके लिए हम बिहार पुलिस को धन्यवाद देते हैं कि 4-5 जिलों में कुछ शिक्षा माफियाओं की गिरफ्तारी हुई है, और उनसे जब पूछताछ हुई तो बहुत सारे चीज़ों का खुलासा भी हुआ है। लेकिन अभी भी जिन जिलों में ये लोग पकड़े गए हैं, उन जिलों में अभी भी और भी लोग सक्रिय हैं। और बिहार के सभी जिले में, लगभग सभी जिले, 1-2 जिला हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार के सभी जिलों में, पहले तो सिर्फ पटना तक रहता था, लेकिन अब क्या हुआ है ना, ये 4-5 साल से पूरे बिहार में सक्रिय हो गए शिक्षा माफिया। और उसमें शिक्षा माफिया में अधिकतर जो है आपको स्टूडेंट्स भी शामिल है, जो थोड़ा सीनियर स्टूडेंट्स हो गए वो भी शामिल है। शिक्षा माफियाओं के चंगुल में वो लोग हैं, और शिक्षा माफिया के इशारे पे लोग पैसा के लालच में काम कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखिएगा कि हर जिला में ये पनप गया है। तो अभी भी ज़रूरत है सरकार को हर जिले में छापामारी करे, और जहाँ से भी कोई शिकायत आती है, कोई सूचना कोई भेजता है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। छापेमारी तो कर ही रही है, इसके अलावा वो क्या कर सकती है? नहीं, किया जा सकता है ना, जैसे अगर पूछताछ हो, गंभीरतापूर्वक पूछताछ हो, उसमें जो भी कड़ी मिले सब पे कार्रवाई हो, चाहे सेटर हो, दलाल हो, शिक्षा माफिया, उस पर भी कार्रवाई हो। और जो अभ्यर्थी है, जो सेटिंग करवाना चाह रहा है, जितना एडमिट कार्ड मान लीजिए मिल रहा है, डॉक्यूमेंट्स मिल रहा है अभ्यर्थी का, उन अभ्यर्थियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए कि वो उन अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड उसके पास क्या कर रहा है, उसके खाता का जांच होना चाहिए, पैसा का लेन देन हुआ है। और अधिकतर लोग कैश देते हैं, खाते में भी पैसा नहीं भेजते हैं, ये भी अभ्यर्थी बता रहे हैं। और ये लोग जो है शिक्षा माफिया, जो सेटर है, खासकर ये सिपाही बहाली के लिए, ये लोग फील्ड में जहाँ फिजिकल ट्रेनिंग लोग करते हैं ना, वहाँ जाकर ये लोग अभ्यर्थियों को बरगलाते हैं, वहाँ उनको झांसा देते हैं, लालच देते हैं कि अरे पढ़ाई लिखाई करने से कुछ थोड़े होगा, मेरा तो फिक्स है, हम इतना अभ्यर्थी का करवा रहे हैं, इतना लोग का सेटिंग करवा रहे हैं। और यही वजह है, देखिएगा मैंने पहले भी आपके चैनल पे भी कहा था कि अभी अभ्यर्थी 1-2 महीना पहले मैंने कहा था, 2 महीना पहले, कि लिखित परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो लोग, और फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं डायरेक्ट। उनको भरोसा है कि मेरा तो लिखित परीक्षा निकल ही जाएगा, सेटिंग हो जाएगा। और अभी देखिए पकड़ा रहे हैं ना, कई जिलों में ये अभ्यर्थी पे भी 136 अभ्यर्थी को भी कार्रवाई होगी, अभी आज अखबार में छपी। और कई शिक्षा माफिया पकड़े हैं, सेटर पकड़ाए हैं, उनके पास से ब्लूटूथ, जैमर, वॉकी टॉकी, मोबाइल, सिम, बहुत सारा और भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स मिला है, एडमिट कार्ड मिला है। तो ये तो साबित हो रहा है, जो बात हम पहले से कहते आ रहे हैं वो चीज़ हो रहा है। तो हम अपने मन से नहीं ना बोल रहे हैं, हवा में तीर नहीं चला रहे। जो सूचना हमें अभ्यर्थी देते हैं, हर एक जिला से हमारे पास फ़ोन आता है, स्टूडेंट्स ही बताते हैं, तो वही चीज़ हम बोलते हैं अपने मन से। जैसे बीपीएससी में ही पहले हम बोलते थे कि इस तरह से धांधली सेटिंग होती है, तो सही साबित हुआ। अब सिपाही बहाली में भी देखिए जो हम कह रहे थे सारा चीज़ सही हुआ। तो ऐसा नहीं कि हम हवा में तीर चलाते हैं, हमको जो अभ्यर्थी बताते हैं ना, तो हमको पता चलता है कि भाई हाँ ये हो रहा है, तो हम वही चीज़ बताते हैं। अभी भी हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सभी जिला में एकदम गंभीरतापूर्वक और ताबड़तोड़ छापेमारी की जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं, अभी पकड़े कहाँ गए, अभी तो बहुत कम लोग पकड़े गए हैं। ऐसा तो सैकड़ों गैंग है बिहार में। आयोग को कितना जिम्मेदार मानते हैं? आयोग तो पूरी तरह इसके लिए दोषी है। आयोग कहाँ कुछ कर रही है, सीएसबीसी के द्वारा तो ये तो बिहार पुलिस कार्रवाई कर रही है। आयोग को हम बार बार बोल रहे थे कि गृह जिला में सेंटर नहीं दीजिए, गृह जिला में सेंटर देने से ज़्यादा धांधली सेटिंग होता है, वहाँ वर्चस्व हो जाता है, लोकल स्तर पे होता है, स्टूडेंट्स को भी पहचान रहती है, सेटर को भी पहचान रहता है कि अच्छा ये फील्ड में दौड़ रहा है, ये सब परीक्षा दे रहा है, या आसपास वो पता कर लेता है कौन कौन सिपाही बहाली में शामिल होना है, कौन कौन जगह सेंटर है वो। और 1 महीना पहले इन्होंने एडमिट कार्ड जारी कर दिया, 1.5 महीना पहले। आप सोचिए बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग 15 दिन 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करते, उसमें भी सेंटर का सिर्फ जिला बताया गया था, सेंटर का नाम नहीं किसी स्कूल कॉलेज में, बाद में बताया गया है। और ये महानुभाव सीएसबीसी 1-1.5 महीना पहले आराम से सेंटर जारी कर देते हैं, और भी गृह जिला में देते हैं, सेंटर का नाम सब कुछ आ गया, एडमिट कार्ड। लोग पहले ये हल्ला मचाते थे बीपीएससी एग्जाम या अदर एग्जाम्स में कि ज़्यादा दूर सेंटर दे दिया जाता है, फिर गृह जिला भी दो तो उसमें भी दिक्कत नहीं। मेरा पूरा लाइन अगर आप अभी भी सुनिएगा या लिखा हुआ देखिएगा, तो ये 4 साल से 5 साल से मांग कर रहे थे कि सेंटर न तो गृह जिला में दिया जाए, न ही बहुत दूर दिया जाए। ये अगला लाइन मेरा होता था, सेंटर न तो गृह जिला में दिया जाए, न ही बहुत दूर दिया जाए, सेंटर गृह जिला के आसपास के जिला में दिया जाए। हमने ये मांग बराबर किया है कि गृह जिला के आसपास के जिला में। बीपीएससी ने देखिए, बीपीएससी में पहले क्या था,
उत्तरी बिहार का दक्षिणी बिहार में, इस बॉर्डर से उस बॉर्डर। इस बार देखिए शिक्षक बहाली में और 69वीं सिविल सेवा में भी गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दिया गया। कुछ लोगों का दूर पड़ गया है तो वो कुछ प्रॉब्लम होगा, या तो जो लोग सेंटर कर रहे होंगे, जो स्टाफ या कंप्यूटराइज किया होगा तो उसके चलते कुछ हो सकता है। कुछ लोगों का हुआ है, 50-60 लोग का, 100 लोगों का ऐसा हुआ होगा कि दूर सेंटर होगा। लेकिन आप देखिए सेंटर गृह जिला के अगल बगल जिला में सबका सेंटर है, तो बीपीएससी ने इस बात को मान लिया, लेकिन सीएसबीसी गृह जिला में ही सेंटर। क्या दिक्कत है भाई, गृह जिला में क्यों ही सेंटर दे रहे हैं? इनको क्या है, मतलब इससे फायदा है गृह जिला में देने से? आप गृह जिला के अगल बगल जिला में दीजिए ना, हम लोग तो बार बार मांग कर रहे हैं। आप मुजफ्फरपुर का सेंटर आपको वैशाली में देने में क्या दिक्कत है? क्यों दिया गया होगा गृह जिला? ये सीएसबीसी, मुझे लगता है कि सीएसबीसी ऑफिस के अंदर कुछ लोग जरूर धांधली सेटिंग में संलिप्त होंगे, और यही वजह है कि ये लोग सेंटर गृह जिला में देते हैं, ताकि माहौल ऐसा बने कि बाहर से ये धांधली सेटिंग हो रही है, ऑफिस के अंदर से तो कुछ गड़बड़ी हो ही नहीं रही है। और अभी देखिए सारा ध्यान किधर है लोगों का, कि जिला स्तर पे हर जिला में सेटिंग चल रहा है, धांधली चला, अभ्यर्थियों का भी, सबका, मीडिया हो या जो भी हो। लेकिन सीएसबीसी ऑफिस के अंदर क्या होगा, क्या हो रहा है, ये तो किसी को नहीं पता चल रहा है। तो यही ये लोग चाहते हैं कि बाहर का माहौल सिर्फ चर्चा में रहे, अंदर क्या हो रहा नहीं। अंदर आप क्यों नहीं ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी देते हैं? तो आप पे तो सवाल उठेगा ना, सीएसबीसी पे सवाल उठेगा, क्योंकि आपने क्यों नहीं गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दिया? कार्बन कॉपी तो कोई नहीं देता है। बीपीएससी ऑनलाइन जारी करती है ना, ओएमआर शीट बीपीएससी ऑनलाइन जारी करती है, तो आप कार्बन कॉपी दीजिए या ऑनलाइन जारी कीजिए। आप क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, नहीं दे रहे हैं तो ऑनलाइन क्वेश्चन जारी कीजिए, उसके बाद आंसर की जारी कीजिए। अभी आप देखिए एसटीईटी में आप तो आयोग के पास गए थे, तो क्या इस मुद्दे पर आयोग के चेयरमैन से बातचीत हुई आपकी? चेयरमैन सर नहीं मिले, हम 3 बार गए, नहीं मिले कभी भी। मतलब थे या उन्होंने मुलाकात नहीं की? अब ये तो नहीं पता, बोला गया कि नहीं है, आ रहे हैं आधा घंटा में, आ रहे हैं 1 घंटा में। हम लोग बहुत वेट किए, 3 दिन गए, नहीं मिले। वहाँ एक अधिकारी थे, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपकी बात हम पहुंचा देंगे वहां तक, लेकिन अभी तक तो कोई इस पर कुछ हुआ नहीं। अब बार बार हम लोग गए, नहीं मिले। अब थे अंदर में कि क्या थे वो तो हम नहीं जान सकते ना। अब जबरदस्ती तो हम ऑफिस में उनके केबिन में नहीं जा सकते हैं, ऐसा तो मेरा व्यवहार है और स्वभाव है नहीं कि हम जबरदस्ती चल जाए। भाई बोला गया वहाँ पे जो भी ड्यूटी में थे कि नहीं है, कहीं बाहर निकले हैं तो नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे उसमें, जब उन मिलना ही नहीं चाह रहे। अब हो या ना हो ये मुझे नहीं पता। आपको है कि पारदर्शिता नहीं बरत रही है आयोग? बिल्कुल नहीं पारदर्शिता बरती गई है। और अभी एसटीईटी में देखिए दिया गया ना आंसर की 50 से अधिक गलत उत्तर था। हम लोगों ने विरोध किया तो फिर उत्तर कुंजी को बदला गया। जहां आंसर की जारी हो रहा है वहां 50 से ज्यादा गलत है, और जहां जारी ही नहीं हो रहा है आंसर की, वहां क्या हो रहा होगा? 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का आंसर गलत होगा। कौन देख रहा है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? और एक क्वेश्चन का आंसर अगर गलत देकर चेक कर दिया गया, मूल्यांकन किया गया, तो हजारों अभ्यर्थी उसका शिकार हो जाएंगे। जो मेरिट वाले हैं, पढ़ने वाले, वो बाहर हो जाएंगे। बीपीएससी में आपको याद होगा 64वीं में कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में कहां सम्मिलित हुए? माना गया कि पटना में सम्मिलित हुए, जबकि सब जानते कि आरा में। और उसी के चलते हम लोग भी बाहर हुए, बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हुए। तो जब वहां दिया गया आंसर, उसके बाद गलती, जानबूझकर गलती किया गया। उसके बाद हम लोग जब लगातार आंदोलन किए, 67वीं में गलती हुआ, आंदोलन किए, तब उस आंदोलन का असर हुआ कि बीपीएससी ने ये स्वीकार किया कि हमसे गलतियां बार बार हो रही है। तो अब देखिए क्या हो रहा है बीपीएससी में, फाइनल आंसर की रिजल्ट से पहले दे दिया जाता है। अगर उस पर हमको आपत्ति है, किसी अभ्यर्थी को आपत्ति है, तो वो जाके ऑफिस में बता सकते हैं कि इसको। तो अब ये सुधार हुआ ना कि आंसर की, फाइनल आंसर की भी रिजल्ट से पहले दिया जा रहा है। तो बीपीएससी ने ये सुधार किया, ओएमआर शीट ऑनलाइन जारी किया जा रहा है, मेंस की कॉपी जारी किया जा रहा है। तो सीएसबीसी को क्या दिक्कत है? 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, 21,000 से अधिक पदों की ये बहाली है। वैसे में अगर पारदर्शिता नहीं बरत रही है आयोग, अभ्यर्थियों के साथ माना जाए कि छल है? बिल्कुल छल है, हम तो खुलेआम बोल रहे हैं कि छल है, ये धोखा है। बिहार के 20 लाख से ऊपर लगभग 27 लाख संख्या बताई जा रही है, तो 27 लाख अभ्यर्थियों के साथ ये बिल्कुल छलावा है, एकदम धोखा है। क्या दिक्कत है? हम तो कह रहे हैं ना कि आप स्पष्ट कर दीजिए। क्या चाहते हैं? आपकी परीक्षा जब हो, 1 तारीख से शुरू है, 3 तारीखों में ये परीक्षा होनी है, क्या चाहते हैं कि आयोग क्या करे? देखिए हम आयोग से मांग कर रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं सीएसबीसी के चेयरमैन साहब से और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी, कि 27 लाख अभ्यर्थियों के हित में आप फैसला लीजिए। और सबसे पहले तो सेंटर पे किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए आप जैमर लगाइए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लीजिए, मेटल डिटेक्टर से चेक कीजिए। कोई भी आपको किसी भी तरह का डिवाइस, मोबाइल हो या कोई भी डिवाइस लेकर अंदर ना जाए, इसके लिए गहन चेकिंग कीजिए। और चप्पल जूता परीक्षा हॉल में, परीक्षा रूम में लेकर नहीं कोई जाए, बाहर खुलवा दीजिए। इतना भी भरोसा नहीं है? नहीं, चप्पले जूता का तो खेल हो रहा है इसमें। अभी आया ना बहुत सारा फोटो, उजागर भी हुआ है पुलिस के पूछताछ में, कि चप्पल में वो डिवाइस लगाया जाता है, स्पेशली चप्पल बनाया जाता है और डिवाइस लगाया जाता है, और बाहर से उसको
बताया जाता है आंसर, तो चप्पल जूता बाहर खुलवा दीजिए। अभी तो ठंडा का समय भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाते हैं तो चप्पल बाहर खोल के जाते हैं ना। तो परीक्षा देने अगर जाएंगे तो चप्पल जूता बाहर खोल लेंगे, किसी को दिक्कत नहीं होगा। और जो अभ्यर्थी इसका विरोध करेंगे तो समझिए वो सेटिंग कराना चाह रहा है। तो ये भी होना चाहिए। और फेस रिकॉग्निशन जैसे बीपीएससी ने किया वो होना चाहिए, वीडियोग्राफी होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे से हर रूम की और हर स्टूडेंट्स की निगरानी होनी चाहिए, त्रिस्तरीय, उस सेंटर पे, फिर जिला स्तर पे, फिर सीएसबीसी ऑफिस से, जैसे कि बीपीएससी ने लागू किया वो पूरी व्यवस्था लागू कीजिए ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। उसके बाद सीएसबीसी पारदर्शिता लाए। ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी अगर नहीं दे सकते, चूंकि अब तो कहेंगे कि हमने तो व्यवस्था पहले से किया नहीं, तो अब परीक्षा के बाद आप ऑनलाइन जारी कर दीजिए ओएमआर सीट। क्वेश्चन बुकलेट तो आप दे सकते हैं, अभी आप क्वेश्चन बुकलेट दे दीजिए। अगर नहीं दे सकते तो ऑनलाइन क्वेश्चन बुकलेट जारी कीजिए परीक्षा बाद, ओएमआर सीट जारी कीजिए परीक्षा बाद, और आंसर की जारी कीजिए, आंसर की हर हाल में जारी कीजिए। और जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी कीजिए। ये हर हाल में होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा हमें परीक्षा पे, सीएसबीसी के द्वारा ली गई परीक्षा पे भरोसा नहीं रहेगा। अगर ये सब चीज़ ये करे तो जिस तरह बीपीएससी की तारीफ हम करते हैं हर जगह, उसी तरह इनकी भी तारीफ होगी, और नहीं की जाएगी तो हम उंगली उठाएंगे इन पे। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप हमारे जी, साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए 1 अक्टूबर से सिपाही बहाली की परीक्षा शुरू हो रही है, 3 तारीखों में ये परीक्षा संपन्न होगी। लेकिन पारदर्शिता को लेकर हमेशा से जैसा कि सीएसबीसी पर सवाल उठते रहा है, इस बार भी उठ रहा है। बाहर धांधली सेटिंग करने वाले माफिया काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं, लेकिन आयोग पारदर्शिता बरतने के लिए क्या कर रहा है, ये सवालिया निशान उस पर लगातार उठता रहा और इस बार भी उठ रहा है। लगभग 25 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और वो कैसे भरोसा करेंगे सीएसबीसी पर, यह भी बड़ा सवाल है, जब तक कि वो अपने आप ये नहीं देखेंगे कि जो परीक्षा वो दे रहे हैं वो विश्वास और भरोसे के साथ, न्याय के साथ पूरी हो रही है। अब देखना है आयोग इस पर कितना गंभीर है और क्या सोचती है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।